दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम संतों, बड़ों और अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति का आदर और सम्मान करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार किसे छूना चाहिए और किसे नहीं? इसके बारे में शास्त्रों में कई नियम लिखे हैं। 90% लोग इससे अनजान होंगे। अगर हम शास्त्रों को जाने बिना किसी के पैर छूते हैं, तो यह छूने वाले और छूने वाले दोनों के लिए महापाप है। दोस्तों, हम शास्त्रों के अनुसार उस नियम के बारे में बात करेंगे जिसमें मोटे शब्दों में लिखा है कि किसे छूना चाहिए और किसे नहीं। यह वीडियो हर हिंदू भाई बहन के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, दामाद को कभी भी अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दामाद को किसी भी परिस्थिति में अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। यह परंपरा उस समय से चली आ रही है जब महादेव राजा दक्ष के मुखिया थे। नंबर 2, पूजा करते समय किसी भी व्यक्ति के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर या घर में पूजा कर रहा है, माला जप रहा है या भजन गा रहा है, तो इस दौरान उसके पैर छूना अशुभ माना जाता है। ऐसे में दोनों को ही पाप लगता है। एक और बात यह है कि ऐसा करने से पूजा में बाधा आती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति पूजा कर चुका हो तो उसके पैर छुए जा सकते हैं, लेकिन पूजा के दौरान उसके पैर कभी नहीं छुए जा सकते। नंबर 3, भाई को अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भाई को कभी भी अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भाई और भाभी को पूजनीय माना गया है, और अगर वे उनके पैर छूते हैं तो मामा को पाप लगता है। ऐसा माना जाता है कि यह नियम तब से चला आ रहा है जब भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया था। आज भी लोग इससे इनकार नहीं करते। इसलिए भाई या भाभी को कभी भी अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 4, श्मशान घाट से लौट रहे व्यक्ति को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या कोई बुजुर्ग श्मशान घाट से लौटता है, तो कई लोग उन्हें देखते ही उनके पैर छू लेते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है। अंतिम संस्कार से लौटा व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। श्मशान घाट से लौटने पर उनके साथ बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी होती है। स्नान करने के बाद ऊर्जा दूर हो जाती है और उन्हें छुआ जा सकता है। नंबर 5, सोते हुए व्यक्ति को कभी नहीं छूना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो या आराम कर रहा हो, तो उस समय उसे छूना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से सोए हुए व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हालांकि केवल मृत व्यक्ति को ही स्पर्श करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी ऐसा करता है उसे पाप लगता है। ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र होता है, और कई रिश्तों में यह भी देखा जाता है कि पति कभी कभी अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मजाक में उसके पैर छू लेता है। लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करना पत्नी और पति दोनों के लिए बहुत बड़ा पाप है। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी लड़कियों को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की किसी के पैर छूती है,
तो वह पाप की दोषी होती है। अगर कोई कुंवारी लड़की आपको छूने की कोशिश करे तो उसे रोकना चाहिए, वरना वह पाप की दोषी होगी। दरअसल सनातन परंपरा के अनुसार कुंवारी लड़कियों को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। अगर वे ऐसा करती हैं तो उन्हें उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। छोटी कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है। बदले में आपको छोटी कन्याओं और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 8, कभी भी खंडित मूर्तियों को न छुएं। अगर आप कोई टूटी हुई मूर्ति देखते हैं और उस पर पैर रखकर बैठ जाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति में भगवान का वास नहीं होता। इसलिए अगर कोई मूर्ति टूटी हुई हो तो उसे छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।